राम 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 नारायण नारायण। ओम श्री परमात्मने नमः। अथैकादशोऽध्याय। अवतरणिका। 10वें अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन पर विशेष कृपा करके कहा कि संपूर्ण जगत अर्थात अनंत सृष्टियां मेरे किसी एक अंश में है और वह मैं तेरा सारथी बना हुआ तेरे घोड़ों की लगाम और चाबुक लेकर बैठा हूं तथा तेरी आज्ञा का पालन कर रहा हूं। जब सब विभूतियां और योग का महान आधार मैं तेरे सामने बैठा हूं तब तुझे अलग अलग विभूतियों को जानने की क्या आवश्यकता है। इस बात को सुनकर जब अर्जुन की दृष्टि भगवान की महती कृपा पर गई तब वे बड़े आश्चर्य में डूब गए और बोल उठते। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्म संगीतम् यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। अर्जुन बोले, केवल मुझ पर कृपा करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन कहे उससे मेरा यह मोह नष्ट हो गया है। व्याख्या। भगवान की कृपा का अनुभव करके अर्जुन भाव विभोर हो उठे और कृपा का रहस्य प्रकट करने के लिए जब अत्यधिक प्रसन्नता से बोले तब नियम का ख्याल न रहने से यह श्लोक 33 अक्षरों का आया है, जबकि गीता भर में अनुष्टुप छंद वाले श्लोक 32 अक्षरों के ही आए हैं। तात्पर्य है कि अत्यधिक प्रसन्नता होने पर नियम का ध्यान नहीं रहता। मदनुग्रहाय, मेरा भजन करने वालों पर कृपा करके मैं स्वयं उनके अज्ञान जन्य अंधकार का नाश कर देता हूं। 10वें अध्याय के 11वें श्लोक में ये बात भगवान ने केवल कृपा परवश कही। इस बात का अर्जुन पर बड़ा प्रभाव पड़ा जिससे अर्जुन भगवान की स्तुति करने लगे। 10वें अध्याय के 12वें से 15वें तक ऐसी स्तुति उन्होंने पहले गीता में कहीं नहीं की। उसी का लक्ष्य करके अर्जुन यहां कहते हैं कि केवल मुझ पर कृपा करने के लिए ही आपने ऐसी बात कही है। वास्तव में पहले अध्याय से लेकर यहां तक भगवान ने जो कुछ कहा है वो सब कृपा परवश होकर ही कहा है, क्योंकि भगवान की संपूर्ण क्रियाएं कृपा से भरी रहती हैं पर मनुष्य उसे पहचानता नहीं। भगवान की कृपा को पहचानने पर भगवत तत्व का अनुभव बहुत सुगमता से और शीघ्रता से हो जाता है। अर्जुन का लक्ष्य भी जब भगवत कृपा की ओर जाता है तब वे भाव विभोर होकर कहते हैं कि आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया। परमम गुह्यम, अपनी प्रधान प्रधान विभूतियों को कहने के बाद आपने 10वें अध्याय के अंत में अपनी ओर से कहा कि मैं अपने किसी अंश में संपूर्ण जगत को अनंत कोटि ब्रह्मांडों को व्याप्त करके स्थित हूं। 10वें अध्याय का 42वां। अर्थात भगवान ने खुद अपना परिचय दिया कि मैं कैसा हूं। इसी बात को अर्जुन परम गोपनीय मानते हैं। अध्यात्म संगीतम, 10वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि जो मेरी विभूति और योग को तत्व से जानता है, संपूर्ण विभूतियों के मूल में भगवान ही हैं और संपूर्ण विभूतियां भगवान के सामर्थ्य से ही होती हैं तथा अंत में भगवान में ही लीन हो जाती है, ऐसा तत्व से जानता है, वह अविचल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। इसी बात को अर्जुन अध्यात्म संगीत मान रहे हैं। यत्त्वयोक्तम वचस्तेन
मोहोयम विगतो मम। संपूर्ण जगत भगवान के किसी एक अंश में है, इस बात पर पहले अर्जुन की दृष्टि नहीं थी और वे स्वयं इस बात को जानते भी नहीं थे। यही उनका मोह था। परंतु जब भगवान ने कहा कि संपूर्ण जगत को अपने एक अंश में व्याप्त करके मैं तेरे सामने बैठा हूं, तब अर्जुन की इस तरफ दृष्टि गई कि भगवान कितने विलक्षण हैं। उनके किसी एक अंश में अनंत सृष्टियां उत्पन्न होती हैं, उसमें स्थित रहती है और उसी में लीन हो जाती हैं, और वे वैसे के वैसे रहते हैं। इस मोह के नष्ट होते ही अर्जुन को ये ख्याल आया कि पहले जो मैं इस बात को नहीं जानता था वह मेरा मोह था। इसलिए अर्जुन यहां अपनी दृष्टि से कहते हैं कि भगवान मेरा ये मोह सर्वथा चला गया है। परंतु ऐसा कहने पर भी भगवान ने इसको माने अर्जुन के मोह नाश को स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि आगे 49वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा है कि तुझे व्यथा और मूढ़ भाव अर्थात मोह का भाव नहीं होना चाहिए। माते व्यथा माच विमूढ़ भाव है, परिशिष्ट भाव। अर्जुन कहते हैं कि आपने जो वचन कहे हैं वे केवल मेरे पर कृपा करने के लिए ही कहे, अपनी विद्वत्ता बताने के लिए नहीं। इसमें केवल कृपा के अलावा और कोई हेतु नहीं है। संपूर्ण प्राणियों के आदि मध्य तथा अंत में मैं ही हूं। 10वें का 20वां, मैं ही संपूर्ण प्राणियों का बीज हूं। 10वें अध्याय का 39वां। ऐश्वर्य शोभा और बल से युक्त प्रत्येक वस्तु को मेरे ही योग के अंश से उत्पन्न हुई समझो। 10वें अध्याय का 40वां। मैं अपने एक अंश से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हूं। 10वें अध्याय का 42वां। इन वचनों को सुनने से अर्जुन को ऐसा लगा कि मेरा मोह नष्ट हो गया, परंतु वास्तव में उनका आंशिक मोह नष्ट हुआ है, पूरा नहीं।